हेलो दोस्तों, राज एम राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो हमारे यानी रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हिंदी व्याकरण का अध्ययन कराया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। हिंदी व्याकरण क्या है? यानी हिंदी मूल रूप से फ़ारसी भाषा का शब्द है। क्या है दोस्तों? फ़ारसी भाषा का शब्द है। यानी जो हिंदी होती है वो मूल भाषा का क्या होता है? जो फ़ारसी भाषा का शब्द है। कौन सी है दोस्तों? यानी फ़ारसी भाषा, यानी फ़ारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। यह एक भाषा भी है। हिंदी क्या है? एक भाषा भी है। भाषा शब्द का निर्माण यानी भाष्य धातु से हुआ है। किससे? भाष्य धातु से हुआ है। किससे दोस्तों? भाष्य धातु से हुआ है। भाषा शब्द का निर्माण किस धातु से हुआ? यानी भाष्य धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है यानी प्रकट करना। क्या होता है? भाषा शब्द का, भाष्य धातु का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकट करना होता है। भाष धातु का यानी भाषा शब्द का निर्माण भाष्य धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है यानी प्रकट करना होता है। अर्थात भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान या एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। यानी भाषा क्या है? भाषा वह है जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे भाषा कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या पद्धति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या दोस्तों? लिपि कहते हैं। यानी जो किसी भी भाषा या पद्धति होती है उसको लिखने का जो ढंग होता है उसको यानी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। सॉरी, लिपि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी यानी किसी भी जो को भाषा को लिखने का जो ढंग या पद्धति होगी उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि यानी दोस्तों देवनागरी लिपि है। कौन सी दोस्तों? हिंदी भाषा की लिपि यानी देवनागरी लिपि है दोस्तों। कौन सी? हिंदी भाषा की लिपि यानी देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। कौन सी? यानी गुरुमुखी लिपि है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों यानी अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन लिपि होती है। कौन सी? यानी रोमन लिपि होती है। और राजस्थानी भाषा की लिपि पाई जाती है दोस्तों यानी मंडिया लिपि। कौन सी दोस्तों? मंडिया लिपि पाई जाती है। और फ़ारसी भाषा की लिपि दोस्तों यानी कौन सी लिपि पाई जाती है? सॉरी, उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी लिपि पाई जाती है। कौन सी? यानी फ़ारसी लिपि पाई जाती है। हिंदी की देवनागरी लिपि होती है और पंजाबी भाषा की गुरु लिपि होती है यानी गुरुमुखी होती है लिपि। और अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है। राजस्थानी की जो लिपि होती है वो मंडफिया लिपि होती है। उर्दू की फ़ारसी लिपि होती है। उसी प्रकार दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है यानी व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना या उच्चारण करना उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। यानी किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना या बोलना उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं दोस्तों। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी इकाई कौन सी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी भाषा की छोटी इकाई या बड़ी इकाई कौन सी है? कभी कभी एग्जाम में यानी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाषा की इकाई ध्वनि। पहली आ जाती भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? यानी ध्वनि, जो यानी मौखिक रूप में ध्वनि है। क्या है? मौखिक रूप में ध्वनि है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि होती है। क्या है दोस्तों? यानी ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि है। ध्वनि है, क्योंकि ये एक मौखिक यानी मौखिक इकाई के रूप में होती है। यानी मौखिक इकाई के रूप में होती है। उसके बाद आती है वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वर्ण को कहते हैं। जो लिखित इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई वर्ण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यानी वर्ण को कहा जाता है। वर्ण मूल रूप या जो वर्ण होते हैं वह मूल ध्वनि है जिसका लिखित रूप को विभाजन करना संभव नहीं होता है। यानी जो वर्ण लिखते हैं उनके मूल रूप को हम विभाजन नहीं कर सकते। और व्यंजनों को विभाजन कर सकते हैं, ओनली वर्ण को विभाजन नहीं कर सकते दोस्तों। और भाषा की जो लिखित इकाई वर्ण है और भाषा की मौखिक इकाई सबसे छोटी इकाई भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई पाई जाती है यानी
ध्वनि पाई जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं और मूल वर्ण कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण यानी 52 वर्णमाला है, यानी 52 वर्ण है। कितनी है दोस्तों? 52 वर्ण है। और जिसको मूल वर्णों की संख्या यानी हिंदी के मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। कितनी है दोस्तों? 44 है। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये हमारे मूल वर्ण होते हैं। और जबकि हिंदी वर्णमाला में यानी 12 वर्ण होते हैं। कितनी दोस्तों? 12 वर्ण होते हैं। अब उसी प्रकार दोस्तों यानी हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण तो पढ़ चुके। अब आती है तीसरी हमारी है अक्षर। अक्षर क्या आती है दोस्तों? अक्षर। अक्षर क्या है? अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है यानी ए प्लस अक्षर यानी क्षरण या विभाजन, जिसका क्षरण या विभाजन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जिसका क्षरण या विभाजन नहीं हो सकता। अर्थात यानी अक्षर वे है जिनका श्वास या प्राण तत्व के आधार पर क्षरण या विभाजन नहीं हो सकता। यानी श्वास और प्राण तत्व के आधार पर क्षरण नहीं हो सकता। उसे भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी अक्षर होती है। क्या होती है? अक्षर होती है। इसको यानी इसको संस्कृत में भी न क्षरन्ति अक्षरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न क्षरन्ति अक्षरा, अर्थात अक्षर वे है जिनका उच्चारण एक ही श्वास में किया जाता है। क्या किया जाता है? एक ही श्वास में अक्षर का तो यानी उच्चारण किया जाता है। क्या दोस्तों? एक ही श्वास में यानी अक्षर का उच्चारण किया जाता है। शब्द। शब्द क्या होती है? यानी अगला टॉपिक या इसी का पॉइंट है शब्द। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या है दोस्तों? यानी जो वर्णों हैं वर्णों का सार्थक शब्द यानी जो क्या कहलाता है? यानी वर्णों का सार्थक शब्द यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जो वर्णों का सार्थक समूह होता है वह शब्द कहलाता है, जिसका अर्थ होता है यानी अर्थ के आधार पर, स्वतंत्र के आधार पर और भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ और स्वतंत्रता के आधार पर शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? यानी शब्द होती है। यानी किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर और स्वतंत्रता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी शब्द होती है। वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य वो होता है जो भाषा की छोटी जो पूर्ण इकाई वाक्य होती है। यानी भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? वाक्य होती है। यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? यानी पूर्ण इकाई होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई वाक्य होती है। क्या होती है दोस्तों? वाक्य होती है। वाक्य के द्वारा हम हमारी अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई वाक्य को कहा जाता है। यानी विचारों की सबसे छोटी इकाई वाक्य को कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी शब्दों के जो सार्थक समूह है उनको वाक्य कहलाता है। वाक्य की परिभाषा क्या है? यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहलाते हैं। लेकिन एक वाक्य में निम्न यानी 6 तत्व या गुण होते हैं। यानी 6 तत्व या 6 गुण होते हैं। यानी जो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य कहलाते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहलाता है। क्या दोस्तों? यानी वाक्य कहलाता है। यानी जो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। ये वाक्य 6 तत्व होते हैं जिन्हें 6 गुण होते हैं और जिन्हें 6 यानी कितने होते हैं? 6 गुण होते हैं, जिनको हम निम्न भागों में यानी 6 गुण के रूप में देख सकते हैं। एक पहला है अक्षांश, योग्यता, सन्निधि। क्या है? अक्षांश, योग्यता, सन्निधि जो इनके मुख्य गुण होते हैं। कौन से क्या होते हैं? मुख्य गुण होते हैं। सार्थकता, पदक्रम, अनुमति, ये गौण यानी गौण गुण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये गौण गुण होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा यानी क्या हो गई भाषा का यानी जो भाषा है हिंदी व्याकरण की भाषा परिचय ये भाषा हो चुका है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।